जो आज अगली एक्सरसाइज है 4.2। पिछले वीडियो में हमने आपको 4.1 समझाई थी। अब इसमें हम आपको प्रश्न समझाते हैं। देखो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखा, ये रेखा का समीकरण दे रखा है, ये रेखा का समीकरण दे रखा है बच्चों, ठीक है। देखो, ये रेखा का समीकरण दे रखा है 3x + 4y = 20 को बाई अक्ष पर काटता है। ये जो रेखा है वो बाई अक्ष पर काटती है, तो इसके आपको हम बताते हैं। देखो, ये कार्ती तल है, ठीक है, और ये जो रेखा है वो हमारी किस में काटती है, ये बाई अक्ष पर काटती है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, इधर से भी। अब ये हमें नहीं पता चल रहा है। 3x + 4y = 20, यही तो दे रखा है, देखो, ठीक है। 3x + 4y = 20। ये रेखा जो काट रही है, तो जब भी कोई रेखा एक्स अक्ष को काटेगी या वाई अक्ष को काटेगी, जब एक्स अक्ष को काटेगी तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर y = 0 मिलेगा, y = 0। इस अक्ष पर y = 0, इस अक्ष पर x = 0 होता है। तो अगर ये रेखा y अक्ष पर काटती है तो यहाँ पर x = 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। जब x = 0 हो जाएगा तो इसके निर्देशांक क्या होंगे। देखो बच्चों, देखो, इसको आपको हम बताते हैं। देखो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखा 3x + 4y = 0 को बाई अक्ष पर काटता है। अब देखो, उस अक्ष के 0, क्या होंगे, बाई होंगे, ठीक है, 0, बाई। अब बाई का हमें मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। जब रेखा 3x + 4y = 20 बाई अक्ष को काटती है, ये हटा दो अभी, काटती है, तब उस बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे बच्चों, 0, बाई, ठीक है। अब हमें बाई का मान निकालना है, तो बाई का मान कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों, अब देखो, समीकरण 3x + 4y = 20 में, क्योंकि ये बिंदु है वो रेखा पे भी स्थित है बच्चों, ठीक है। तो समीकरण 3x + 4y = 20 में x = 0 और y = बाई रखने पर हम यहाँ पर कुछ और भी ले सकते थे, a लिख सकते थे, b भी लिख सकते थे। बाई का मान, हमने बाई को बाई मान लिया बच्चों, ठीक है। अब देखो, इसमें रखेंगे तो 3 × 0 + 4y = 20, तो ये तो 0 हो गया, 4y = 20, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब 4y = 20, तो y बराबर आया 20/4, तो y = 5। अब देखो, y बराबर हमारा 5 आया है, तो अब इसके नीचे लिख लेना, उस बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे बच्चों। x बराबर तो 0 ही है और y बराबर हमारा क्या निकला, 5, तो ये निर्देशांक बच्चों हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो दूसरा प्रश्न है बच्चों, इसका देखो, यदि 3x + y - 12 = 0, तब y को x के पदों में लिखिए। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 3, समीकरण 3x + y - 12 = 0 के आरेख पर स्थित है। अब देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि 3x - + y = 12। अब देखो बच्चों, y बराबर हम क्या करेंगे, 12 - 3x, तो ये क्या आ गया हमारा, y का मान क्या आ गया, x के पदों में हमने लिख दिया बच्चों, ठीक है। अब देखो, ये बता रहा है 3, बिंदु
3x प्लस वाई बराबर 12 पर आरेख पर स्थित है, स्थित है, पर स्थित है, तब x बराबर 3 और y बराबर 3 समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 12 में रखने पर, देखो बच्चों, कोई भी बिंदु अगर किसी वक्र या कोई भी समीकरण पर स्थित है या कोई रेखा पर स्थित है, तब हम वो बिंदु का मान उस समीकरण में रखते हैं, तो अब हमारा राइट हैंड साइड का मान और लेफ्ट हैंड साइड का मान बच्चों बराबर आ जाए, तो हम ये मान के चलते हैं, ये माना जाता है कि वो बिंदु उस रेखा पर स्थित है या उस वक्र पर स्थित है, उस समीकरण पर स्थित है। अब देखो बच्चों कि अब हम ये देखते हैं कि x अब इसमें रखेंगे 3 गुणे 3 प्लस ये 3 बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब देखो ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है, तो हमें यही देखना है। तो 9 प्लस 3 बराबर 12, तो ये 12 बराबर 12 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के आ गई, तो ये दोनों मान कैसे हो गए, हमारे बराबर हो गए। यानी कि तब हम ये कह सकते हैं बिंदु, तब हम कह सकते हैं कि 3,3 बिंदु रेखा 3x प्लस वाई बराबर 12 पर स्थित है। ठीक है, तो ये बिंदु हमने कर लिया, ये हमें पता चल गया कि ये स्थित है। अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, अब ये समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 12 में y को x के पदों में लिखिए। वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां दिए गए समीकरण का ग्राफ x अक्ष तथा y अक्ष को काटता है। तो वह बिंदु ज्ञात करना है। वह बिंदु, अब कोई रेखा होगी तो y अक्ष को भी काट रही है और x अक्ष को भी काट रही है, तो y अक्ष पर हमें बिंदु निकालना है और x अक्ष पे बिंदु निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें देखो, अब हमें 2x माइनस 3y बराबर 12 ये लिखा हुआ है, इसको y के पदों में लिखना है, y को x के पदों में लिखना है। यानी कि अब हमें x है वाला पद उधर ले गए, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3y बराबर माइनस 2x प्लस 12। ठीक है, अब देखो माइनस को उधर भेज दिया, तो ये आज चिन्ह बदल दो, दोनों तरफ के चिन्ह बदल, तो ये 3y हो गया। ठीक है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो 2x माइनस 12। देखो माइनस का हमने प्लस कर दिया और फिर माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस, ये आपस में माइनस कामन लेके हमने कर दिया है बच्चों। अब देखो y बराबर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 12 बटे 3, तो ये हमारा y के पदों में आ गया। अब देखो बच्चों, अब इसमें क्या है कि ये रेखा है, देखो ये रेखा है, ये एक रेखा है जो ऐसे काट रही है। ठीक है, जो x अक्ष को भी काट रही है, y अक्ष को भी काट रही है। तो अब देखो, अगर हम इसको a बिंदु मान लें, इसको b बिंदु मान लें, इसके निर्देशांक क्या होंगे, ये 0 कामा, अगर हम b मान लें, a मान लें इसको, यानी कि y पे चली गई दूरी a है यहाँ पर और x अक्ष पे चली गई दूरी b है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा b कामा 0, क्योंकि इस पर y अक्ष बराबर 0 होगा, यहाँ पर x अक्ष बराबर 0 होगा। अब हमें a बिंदु और b बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, तो अब देखो कैसे निकालेंगे, वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो यही हमें रखना है इसमें। ठीक है, इसको हमें रखना है। तो अब देखो एक और बात सीखते हैं बच्चों। देखो ये a बिंदु है, वो इस रेखा पर है, मानो ये रेखा 2x माइनस 3y बराबर 12 है, ये रेखा जो दे रखी है, तो ये बिंदु इसको संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करने का मतलब है कि x और y के मान इसमें रखेंगे तो दोनों पक्षों का मान बराबर आता है बच्चों। अगर कोई बिंदु किसी रेखा पर स्थित है तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आती, लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना है,
ए का मान निकालना है। तो अब देखो बच्चों, तो हम करेंगे अब देखो यहां निकालेंगे बिंदु ए, बिंदु ए के निर्देशांक हमने मान लिए हैं 0, A है। यह बिंदु रेखा किस पर स्थित है? 2x - 3y बराबर 12 पर स्थित है। तब रेखा 2x - 3y बराबर 12 में x बराबर 0 और y बराबर y भी रख सकते हो और कोई मान के भी रख सकते हो। y बराबर a रखने पर तो हम रखेंगे, अब देखो 2 × 0 - 3 × a बराबर 12। तो ये तो 0 हो गया, -3a बराबर 12। तो a बराबर आ जाएगा 12/-3, तो 3 चौकू 12। तो a बराबर आ गया -4। कितना आया बच्चों? देखो ये a बराबर आ गया, a बराबर -4। तो अब हमें पता चल गया a बिंदु के निर्देशांक। ठीक है बच्चों, निर्देशांक कितने आ गए? 0, -4। तो ये आ गए 0, -4। ठीक है। अब देखो -4 हमने तो ये फर्स्ट इसमें खींची थी, लेकिन इसमें ये नहीं पता होता है बच्चों कि ये किस चतुर्थांश में रेखा स्थित है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए ये बता दिया था। ठीक है। अब देखो बी बिंदु के निर्देशांक। अब हम बी बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। अब बी बिंदु को हमने क्या माना था? माना बी बिंदु के निर्देशांक, क्योंकि रेखा काट रही है एक्स अक्ष को, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे b, 0 हो गया। b, 0 होंगे। क्यों होंगे? देखो माना b बिंदु के निर्देशांक b, 0 होंगे। क्यों? कि रेखा x अक्ष को काट रही है, इसलिए y बराबर 0 हो जाएगा। वो हमने आपको कार्तीय तल में अभी हमने समझाया था। अब ये बिंदु है बिंदु B, रेखा पर भी स्थित है। तब x बराबर b और y बराबर 0 रखने पर तो हम रख देंगे। अब देखो बच्चों, रेखा का समीकरण क्या था हमारा? 2x - 3y बराबर 12। तो 2 × b - 3 × 0 बराबर 12। तो 2b ये 0 हो गया, तो 2b बराबर 12। तो b बराबर आ जाएगा 12/2, तो ये आएगा 6। तो अब नीचे लिख लेंगे बच्चों हम। तो बिंदु b के निर्देशांक आ जाएंगे। देखो बच्चों कितना आया? 6, 0। तो ये 6, बच्चों 0 हमें मिल गया। ये 6, 0 ये 6, देखो 0 लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है। अब देखो तो हमें a और b दोनों मिल गए। तो रेखा पर स्थित जो बिंदु होंगे a और b होंगे, जिनके मान हमने आपको निकालना सिखा दिए। ठीक है। अब देखो हमने बता दिया। अब ये चौथा है, 2 चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से प्रत्येक के आरेख खींचिए। आरेख हमें खींचना है। तो अब देखो बच्चों, आरेख कैसे खींचना है? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? वो बिंदु निकालना है। बिंदु निकालना है कि
जिससे कि हमें आरेख खींचने में मदद मिले। तो सबसे पहला है देखो x प्लस वाई बराबर 4, ये समीकरण 1। अब इसमें हमें बिंदु निकालने पड़ेंगे। तो देखो पहला बिंदु निकालते हैं। यदि x बराबर 0 हो तब y बराबर कितना हो जाएगा? तो x बराबर 0 रखो प्लस y बराबर ये 4 लिख दिया तो y बराबर 4 आएगा। तो हमारा पहला बिंदु जो A है, ठीक है, पहला बिंदु A, तो A बराबर हमारा आ गया बिंदु A बराबर आ गया 0,4, ठीक है। अब देखो अब दूसरा बिंदु देखते हैं। दूसरा बिंदु हमने मान लिया B, ठीक है। यदि x बराबर 1 तब y बराबर, तो x बराबर 1 रखेंगे, 1 प्लस y बराबर 4, तो y बराबर आ गया 4 माइनस 1, तो y बराबर 3। तो हमारा बिंदु B के निर्देशांक क्या होंगे? B के निर्देशांक आ गए देखो बच्चों, तो 1,3। अब देखो बच्चों, अब देखो तीसरा, अगला देखते हैं, यही देख लो बच्चों। देखो अब देखो ये बिंदु, तीसरा बिंदु, 3 बिंदु निकाले। तीसरा बिंदु C है, तब x बराबर, या यदि x बराबर 2 तब y बराबर निकालना है। तो अब देखो x 2 प्लस y बराबर 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 4 माइनस 2, y बराबर आ जाएगा बच्चों हमारा 2 आ जाएगा। तो ये 2, तो C के निर्देशांक क्या हो गए? C के निर्देशांक हो गए बच्चों 2,2, ठीक है। ये 2 रखा तो 2 आ गया। अब देखो बच्चों, अब हमारे कौन से हो गए? 0,4, फिर आ गए 1,3 और फिर 2,2। अब देखो हम क्या करेंगे, अब देखो ये हमारा ग्राफ है। अब हमें 0, देखो 0,4, 0, हम ये वक्र बना ले रहे हैं। देखो 0, ये, तो ये 0, हमारा आ गया देखो बच्चों। अब देखो ये 0 ये हमने ले लिया, या यहाँ पर हम कलर चेंज करे ले रहे हैं। देखो ये हमने काटी तल हमने ऐसे बना लिया, ठीक है बच्चों। ये अब ये छोटे खाने को हम एक इकाई मानेंगे, ठीक है। तो 0,4, अब देखो 0,4 यहाँ ये मूल बिंदु है, तो 0,4 कहाँ होगा? 0,4 का मतलब है x अक्ष पर 0 हम चले और y अक्ष पे 4, तो 1, 2, 3, 4 ये बिंदु मिल गया हमें 0,4। ये 0,4 हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो अब दूसरा बिंदु आया है हमारा, ये देखो आया है 1,3 था, 1,3, तो 1 चलेंगे इस पर, देखो 1,3, 1 इधर चले और 3 इधर, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो 2,2, तीसरा बिंदु है, ये B मिल गया हमें, A, ये B मिल गया, ठीक है। अब देखो C बिंदु निकालना है, 2,2, 2 ये रखा हुआ है बच्चों देखो, और 2,2 ये रखा हुआ है, ठीक है। 2 यहाँ चले और 2 ऐसे चले, तो ये C बिंदु हो गया। अब यहाँ से पटरी लेके हम क्या करेंगे? ऐसे इन तीनों बिंदुओं को हम मिला देंगे, तब ये जो हमारा वक्र मिलेगा, ये रेखा हमें मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो यही इसमें क्या पूछा गया था? देखो बच्चों ये पूछा गया था, देखो ये पूछा गया था हमें कि 2 चरों वाले निम्न रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का आरेख खींचिए। तो हमने आपको आरेख खींचना बता दिया है।
अब देखो, अब दूसरा लेते हैं। देखो बच्चों, अब ये है बाई माइनस, देखो बाई माइनस लिखा हुआ है यहाँ, एक्स माइनस बाई बराबर 2। अब अगला निकालते हैं। देखो अब ये है दूसरा, यानी कि 4 का दूसरा। अब देखो रेखा का समीकरण जो दे रखा है, रेखा का समीकरण दे रखा है एक्स माइनस बाई बराबर 2। अब देखो हम वही करेंगे, बिंदु ए के निर्देशांक हमें निकालने हैं, ठीक है। तो यदि x बराबर 0 तब y बराबर हमें निकालना है, ठीक है। तब हम इसमें रखेंगे x बराबर 0 माइनस y बराबर 2, तब y बराबर कितना हो जाएगा, y माइनस y बराबर 2, तो y बराबर हो जाएगा -2। तो a बिंदु के निर्देशांक, a बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए बच्चों, देखो ये आ गए, हमने कितना रखा था 0, 0 कामा -2, ठीक है। अब देखो बी बिंदु कोई लिया, बी बिंदु के निर्देशांक निकालने हमें, तो x बराबर 1 रखा, तब y बराबर हमें निकालना है, ठीक है। y बराबर निकालना है, तो अब देखो कि इसमें हम रखेंगे x बराबर, इसमें रखेंगे तो x बराबर 1 माइनस y बराबर 2, तो माइनस ये माइनस y बराबर 2 माइनस 1, तो कितना आ गया, माइनस y बराबर 1, तो y बराबर -1। तो हमें b बिंदु के निर्देशांक मिल गए, b बिंदु के निर्देशांक देखो बच्चों, ये हमें b बिंदु के निर्देशांक कितने मिल गए, देखो ये हमने कितना लिया था, 1 कामा -1, ठीक है। अब देखो c बिंदु के निर्देशांक हमें निकालने हैं, तभी तीन बिंदुओं से हम कोई रेखा खींचेंगे, आरेख बनाएंगे। देखो तो c यदि x बराबर 2 तब y बराबर क्या निकलेगा, तो x बराबर 2 रखेंगे, देखो 2 माइनस y बराबर कितना, 2 लिखा हुआ है, तो देखो 2 कैंसिल हो गए, ठीक है। तो कितना बचा, -y बराबर 0, तो y बराबर 0 मिल गए, यानी कि c बिंदु के निर्देशांक। अब देखो c बिंदु के निर्देशांक हमें निकालने हैं, तो अब कितने हैं, देखो हमने कितना लिया था, x बराबर 2 कामा 0, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हमें आरेख बनाना है, तो आरेख कैसे बनाएंगे, देखो बच्चों, अब देखो इसमें हमें रैखिक आरेख बनाना है, तो आरेख के लिए देखो ये हमें बनाना है। अब देखो बच्चों, अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें ए बिंदु के निर्देशांक कितने, 0 कामा -2, तो 0 कामा हमें एक पहले यहाँ कार्तीय तल बना लेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब देखो यहाँ कार्तीय तल बनाते हैं हम, ये देखो, और फिर ऐसे इसी पे रेखा ऐसी खींच देंगे, पटरी द्वारा आप लोग खींचना। अब छोटे वाले खाने को 1 इकाई हम मानेंगे। अब देखो ये जो ए बिंदु है वो 0 कामा -2 है, तो 0 इस वाले पे, तो ये -2 हो गया, ठीक है, क्योंकि 0 कामा -2 लिखा हुआ है, ये -2। अब देखो बिंदु बी के निर्देशांक देखो बच्चों, बी के निर्देशांक कितने थे, देखो अब देखो बी के निर्देशांक जो हैं वो बी के निर्देशांक है 1 कामा माइनस, मानी 1 हमें किस पे चलना है, हमें एक्स अक्ष पे चलना है, -1 वाई अक्ष पे चलना है, -y। तो देखो बच्चों
देखो यहाँ लिख लें तो a बराबर कितना है, देखो बच्चों a बराबर है 0 कामा -2, b बराबर है, ये देखो b द्वारा b है 1 कामा -1 और c बराबर है 2 कामा 0। ठीक है, अब देखो इस पे हम बनाएंगे, इस पे ये बदल जा रहा है इसलिए। ठीक है, अब देखो ऐसे पटरी रख के हम ऐसे खींचेंगे। ठीक, ये देखो ऐसे पटरी के। अब देखो हमें क्या करना है बच्चों, देखो अब a बराबर 0 कामा माइनस, यानी अब x अक्ष ये हमारी x अक्ष और -x, ये y अक्ष ये -y। ठीक है, अब देखो 0 हमें x अक्ष पे चलना है और -2 तो माइनस वाली ये है, तो 1 2 ये हो गया हमारा बिंदु, पहला बिंदु a ये हो गया। अब देखो दूसरा बिंदु b है, 1 हमें चलना है इस पर और -1 चलना है इस पर, तो ये बिंदु हो गया हमारा। ठीक है, एक x अक्ष पर और एक -y अक्ष पर। अब देखो c बिंदु क्या हो गया, c बिंदु है 2 कामा 0, हमें 2 चलना है x अक्ष पर, देखो 2 चलना है हमें x अक्ष पर, ये देखो ये। ठीक है, और 0 चलना है, अब 0 हमें चलना है y अक्ष पर, तो अब हम यहाँ से पटरी रखेंगे और ऐसे हम इसको खींच देंगे। देखो पटरी, ये रूलर हम ले लेते हैं, देखो देखो बच्चों ऐसे हम करेंगे। ठीक है, और थोड़ी आप करेंगे तो आ जाएगा इसमें। ठीक है, ऐसे इस तरीके से देखो, इस तरीके से करेंगे और यहाँ पर हम ऐसे इसको मिला देंगे। ठीक है, तो ये जो बनेगा देखो, ये इस तरीके से आगे आगे तक बना देंगे हम, तो यही आरेख हमारा बन जाएगा बच्चों। ठीक है, ठीक है, ये वाला देखो आरेख जो बना है ये हमारा, ये आप ग्राफ में बनाना, 2 खाने एक को मान लेना। अभी हमने एक खाने को एक ही माना है, आप 2 खाने को एक मानना, 3 खाने को एक माना, तो ये बड़ा बन जाएगा बच्चों। इस तरीके से आरेख ये बन गया A, B और C। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों अब अगला देखते हैं। देखो बच्चों अगला है ये, अब आगे है y बराबर 3x। अब देखो y बराबर 3x है किसका, चौथे का तीसरा। रेखा का समीकरण दे रखा है, रेखा का समीकरण दे रखा है बच्चों, रेखा का समीकरण दे रखा है y बराबर 3x। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, x बराबर मानना है, तो अब a बिंदु निकालना है, बिंदु a के निर्देशांक, निकालने हैं, तो x बराबर हम 0 रखें, तब y बराबर निकालना है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 0 तो बराबर 0। तब अब देखो y बराबर हमारा कितना आ गया, 0 आ गया, तो बिंदु a के निर्देशांक कितना हो गया, 0 कामा 0। ऐसे ही बिंदु b के निकालेंगे, बिंदु b के निर्देशांक। अब देखो b के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, यदि हम क्या मान लें, यदि x बराबर 1 तब y बराबर हमें निकालना है। देखो x बराबर 1 तब y बराबर निकालना है, तो अब देखो y में रखेंगे 3 गुणे 1, तब y बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो अब बिंदु b के निर्देशांक कितने आ गए, 1 कामा 3। ठीक है, 1 कामा 3 आ गए। अब देखो बिंदु c के निर्देशांक, बिंदु c के
निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, x बराबर हम 2 रखेंगे, तब y बराबर हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो बच्चों, अब हम मान रखेंगे x y बराबर 3 गुणे 2, तब y बराबर आ जाएगा 6। अब देखो बच्चों, तो अब ये बिंदु सी के निर्देशांक आ गए, बिंदु सी के निर्देशांक हैं 2, 6। अब हम इधर लिखे ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, और अब देखो ये हमें अब यहाँ पर हम ग्राफ लाएंगे। अब हम 2 खाने को 1 खाना मानेंगे। देखो बच्चों, ठीक है, ये अब थोड़ा हम क्या करेंगे, देखो इसमें जो 2 खाने हैं उसको हम 1 मानेंगे तो आलेख हमारा बड़ा बनेगा। तो अब देखो, अब यहाँ लिख भी सकते हैं कि अब देखो बच्चों, ठीक है, अब देखो ए बिंदु के निर्देशांक हम पहले ऐसे काटती तल की ऐसी रेखाएं खींचेंगे। ठीक है बच्चों, ये ऐसे खींच लो, इसी जो काली वाली रेखा है इस पर हम खींच लेंगे। ठीक है, कहीं से भी खींच लो। इसके बाद हमारा ए बिंदु के निर्देशांक है 0, 0, तो ए बिंदु के निर्देशांक है 0, 0। ठीक है, अब देखो बी बिंदु के निर्देशांक है 1, 3, यानी एक खाने को हम 2 खाने को हम 1 गिनेंगे। देखो अब हमें पहले चलना है एक्स अक्ष पर, तो दो यानी कि 2 खाने को हमने इतना कर लिया। फिर 3 खाने को कितना करेंगे, 3 दूनी 6। अब बाई अक्ष पर 6 गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया हमारा बी बिंदु। ठीक है, बी बिंदु। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमारा 1, ये हो गया हमारा, सॉरी, अब देखो बच्चों, ये जो बिंदु मिले हैं इनको हमें इस पर खींचना है। तो सबसे पहले कार्ती तल आप बना लो इस तरीके से, आप ये काली वाली लाइन है इस पर आप ऐसे खींच दो। ठीक है, अब देखो, अब हमें 2 खाना जो लिखा हुआ है, 2 खाना बराबर हमें कितना करना है, 1 इकाई, यानी कि इसमें हम 2 का गुणा करते जाएंगे। तो सबसे पहले ए बिंदु देखेंगे, ए बिंदु के निर्देशांक है 0, 0, तो 0, 0 ये बिंदु होता है 0, 0। ठीक है, ए बिंदु हो गया हमारा। अब देखो बच्चों, अब हमें बी बिंदु निकालना है। तो बी बिंदु यानी 1 खाने के लिए हम 2 और 3 खाने के लिए हम 6, तो हम 2 खाने गिनेंगे एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर 2 खाने, देखो ये 2 यहाँ से हमने किया, 2 हो गए, और उसके बाद 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम इधर देखो, इसके ऊपर हम इधर खींच दे तो ये बिंदु हमें जो मिलेगा वो बी बिंदु मिल गया, तो ये बी बिंदु हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद सी बिंदु हम देखेंगे। सी बिंदु के निर्देशांक है 2, 6, यानी कि इसमें हमने 2 का गुणा कर दिया 4, इसमें 2 का गुणा कर दिया तो 12। तो पहले 4 चलेंगे एक्स अक्ष पर, देखो 4 अक्ष चलेंगे, 1, 2, 3, 4, ये बिंदु हो गया। अब 12 हम ऊपर चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये हो गया। तो ये हमारा सी बिंदु हो गया। अब हम क्या करें, पटरी लेंगे और इन तीनों ऐसे हम खींच देंगे, इनको हम ऐसे पटरी मिला के ऐसे हम आगे बढ़ा देंगे, सीधी रेखा आएगी। तो यही हमारा आरेख बच्चों y बराबर 3x का प्राप्त हुआ है। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो जो बच्चों दे रखा है वो अगला है हमारा 3 बराबर 2x प्लस y। अब देखो, अब चौथा हमें देखना है, चौथा 3 बराबर 3x प्लस y। अब देखो, अब हम y बराबर निकालें तो y ये उधर ले जाना पड़ेगा, तो y बराबर 3x माइनस 3, ये रेखा का समीकरण हमें प्राप्त हो गया, रेखा। अब देखो हम 3x यानी कि यदि अब ए बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, ए बिंदु के निर्देशांक, अब ए बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, x बराबर 0, तब y बराबर कितना निकलेगा,
तो इसमें रखो y बराबर कितना निकलेगा 3 गुणे 0 माइनस 3, तो ये 0 माइनस 3 बराबर -3, तो y बराबर हमारा -3 निकला। तो ए बिंदु के निर्देशांक हो गए, ए बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए 0, -3। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। देखो अब इसके बाद हम बी बिंदु के निर्देशांक, बी बिंदु के निर्देशांक, तो x बराबर हम कितने ले 1, तब y बराबर क्वेश्चन मार्क निकालेंगे। तो x बराबर रखो यहाँ पर y बराबर 3 गुणे 1 माइनस 3। ठीक है, 3 गुणे 1 माइनस 3, तो y बराबर कितना प्राप्त हो गया 3 माइनस 3, तो y बराबर 0। तो बी बिंदु के निर्देशांक, बी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे देखो 1, 0। अब देखो अब सी बिंदु के निर्देशांक, सी बिंदु के निर्देशांक। ठीक है बच्चों, निर्देशांक, सी बिंदु के निर्देशांक। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 2 रखना 2, तब y बराबर निकालना है। तो x बराबर इसमें 2 रखो, इसमें तो y बराबर 3 गुणे 2 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 बराबर 3, तब हमारा कितना y बराबर कितना आ गया 3। तब सी बिंदु के निर्देशांक, सी बिंदु के निर्देशांक कितने प्राप्त हो गए। देखो बच्चों, सी बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो गए, हमने x बराबर 2 रखा, तब हमारा y बराबर 3 आया, तो ये तीनों प्राप्त हो गए बच्चों। ठीक है, तो अब देखो अब हम आरेख खींचेंगे इनका, आरेख। अब देखो बच्चों, ये आरेख आ गया। अब देखो, अब हमें ऐसे यहाँ पर ये काली लाइन है, इस पर हमें ऐसे ही खींच देना है कार्तीय तल। देखो अब देखो इस तरीके से इस पर ऐसे खींच दो, बीचों बीच में इस काली रेखा के ऊपर ही खींचना है। देखो बच्चों, अब ऐसे ही हमें लिखना है, यहाँ पर लिख देना है 2 खाना बराबर 1 इकाई। ठीक है, 1 इकाई में 2 का गुणा करते जाएंगे। अब देखो पहला बिंदु आया था 0, -3। अब देखो ये x अक्ष है, ठीक है, और ये y अक्ष है। ठीक है, ये माइनस है, ये भी माइनस है। अब देखो 0, -3, यानी कि 0 और -3, y पे -3 चलना है, यानी 6 खाने चलना है। तो 1 2 देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो बिंदु मिला हमें वो ए बिंदु मिल गया। ठीक है, ए बिंदु। अब देखो बी बिंदु कितना है, देखो बी बिंदु है 1, 0, यानी 1, 0 कहाँ पर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो अब दूसरा ये आया है तीसरा 2, 3, 2। ठीक है, तो 2, 3 इसका मतलब क्या हो गया, 2 इसमें भी 2 का गुणा कर दो, इसमें भी 2 का गुणा कर दो, तो आ जाएगा 4, 6, यानी 4 हमें खाने चलने हैं x अक्ष पर और y अक्ष। तो देखो 2 दूनी 4, ये हो गया ये वाला। अब इससे हम 6 चलेंगे ऊपर, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये बिंदु हो गया हमारा। ठीक है, ये बिंदु हो गया। अब जो सी बिंदु है हमारा, जो सी बिंदु है हमें वो ये मिल गया बच्चों, देखो ये वाला। ठीक है, अब ए बी और सी यहाँ पर पटरी रखेंगे और इसको ऐसे मिलाते जाएंगे। देखो ये इस तरीके से, ठीक है, ये सीध में आएगा, इसको काटते हुए जाएगा। ठीक है बच्चों, ये काटता हुआ जाएगा, ये पटरी रखो, यहाँ से इसको मिलाओ और इसको मिलाते हुए ऐसे चला जाएगा नीचे। तो इस तरीके से आरेख हमें मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो आप लोग इसे खाने को बड़ा कर लेना, तो आपका बड़ा ये आलेख